गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज पढ़ेंगे कीप शब्द के बारे में। कीप को घोल के पी जाओ वाली क्लास है। यकीन मानिए, कीप एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल जब आपको पता चलेगा तब आप सोचेंगे कि इसके पहले तक क्यों नहीं पता था और क्यों इस्तेमाल नहीं करते थे। बहुत अच्छा इस्तेमाल है। चलिए जानते हैं। मैं बताऊंगी कीप शब्द का अर्थ, उसका इस्तेमाल आप कब कहां कैसे कर सकते हैं, ये सब। चलिए शुरू करें। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, कीप जो शब्द है उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। कीप शब्द का जो अर्थ है वो किसी काम को करते रहना या किसी काम को जारी रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई काम है जो आप कर रहे हैं, कोई काम करते रहना, वहां पे इस्तेमाल करते हैं कीप का। इसके अलावा रखना के हिसाब से भी कीप का इस्तेमाल होता है ना, रखो या रखना, इस तरीके से भी कीप का इस्तेमाल होता है। और कोई काम जारी रखें, इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल होता है, कोई काम करते रहना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। कीप लाफिंग, हंसते रहें। कीप लाफिंग, हंसते रहें या हंसते रहो। अब अगर सामने आपसे बड़े खड़े हैं तो आप रहें बोलेंगे, हंसते रहें। और अगर हम उम्र खड़ा है या आपका दोस्त खड़ा है या आपसे छोटे खड़े हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ हंसते रहो। ठीक है, हंसते रहें या हंसते रहो, ये डिपेंड करेगा कि आप किन से बात कर रहे हैं, रहे होगा या रहो होगा। लेकिन अंग्रेजी जो है इसकी सेम रह जाएगी, दैट इज कीप लाफिंग। और ऐसे भी जब आप किसी को बोलते हैं कीप लाफिंग तो इसका अर्थ होता है एक तरीके से ब्लेसिंग्स देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखते रहो या लिखते रहें, कीप राइटिंग। लिखते रहो या लिखते रहें, कीप राइटिंग। नाचते रहो या नाचते रहें, कीप डांसिंग। नाचते रहो या नाचते रहें, कीप डांसिंग। बोलते रहो या बोलते रहें, कीप स्पीकिंग। बोलते रहो या बोलते रहें, कीप स्पीकिंग। खाते रहो या खाते रहें, कीप ईटिंग। खाते रहो या खाते रहें, कीप ईटिंग। रोते रहो या रोते रहें, कीप वीपिंग। वीप शब्द का अर्थ होता है रोना, है ना, विलाप करना। रोते रहो या रोते रहें, कीप वीपिंग। चलते रहिए या चलते रहो, कीप वॉकिंग। चलते रहो या चलते रहिए, कीप वॉकिंग। बैठे रहो या बैठे रहिए, कीप सिटिंग। बैठे रहो या बैठे रहिए, कीप सिटिंग। चलते रहो, कीप मूविंग। चलते रहो या हिलते डुलते रहो, कीप मूविंग। घूमते रहें या घूमते रहिए, कीप रोमिंग। रोम शब्द का अर्थ होता है इधर उधर घूमना। कीप रोमिंग, घूमते रहें या घूमते रहो। कीप वांडरिंग। अब वांडरिंग शब्द का अर्थ होता है भटकना, है ना, यानी कि भटकते रहो या भटकते रहिए। देखिए, रोमिंग में और वांडरिंग में फर्क है। रोमिंग मतलब आप अपनी इच्छा के अनुरूप घूमने जा रहे हैं। वांडरिंग मतलब आप भटक गए हैं और आप इधर उधर कहीं भी भटक रहे हैं। तो भटकते रहो या भटकते रहिए, कीप वांडरिंग। सोचते रहो या सोचते रहिए, कीप थिंकिंग। सोचते रहो या सोचते रहिए, कीप थिंकिंग। पढ़ते रहो या पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। पढ़ते रहो या पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। कानाफूसी करते रहो यानी कि कीप विस्परिंग। विस्पर शब्द का अर्थ होता है विस्परिंग, मतलब कानाफूसी करना। कीप विस्परिंग, कानाफूसी करते रहो, कीप विस्परिंग। कीप मरमरिंग, बड़बड़ाते रहो। कीप मरमरिंग, बड़बड़ाते रहो, है ना, बड़बड़ा रहा है कोई, कुछ अपने मन में बोले जा रहा है, तो उस शब्द को बोलते हैं मरमरिंग करना, मर्मरिंग करना। ठीक है, मरमरिंग।
कीप मरमरिंग, बड़बड़ाते रहो। कीप वंडरिंग, सोचते रहो। कीप वंडरिंग, सोचते रहो, मतलब ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ख्याली पुलाव पकाने टाइप से इस्तेमाल होता है ना, कि हाँ सोचते रहो, होने से रहा ये, मतलब ख्याली पुलाव पकाना। सोचते रहो या सोचते रहें, कीप वंडरिंग। सुनते रहो या सुनते रहिए, कीप लिसनिंग। सुनते रहो या सुनते रहिए, कीप लिसनिंग। प्रयास जारी रखें, कीप ट्राइंग। प्रयास जारी रखें, कीप ट्राइंग। पीते रहो, कीप ड्रिंकिंग। पीते रहो, कीप ड्रिंकिंग। डॉक्टर्स बोलते हैं ना पानी पीते रहा करो, है ना, यानी कि कीप ड्रिंकिंग, पीते रहो, कीप ड्रिंकिंग। चबाते रहें, कीप च्यूइंग। च्यू करने का मतलब होता है चबाना, तो खाना चबाते हैं ना, तो चबा चबा के खाना खाना चाहिए, तो चबाते रहें यानी कि कीप च्यूइंग। बढ़ते चलो, कीप गोइंग। बढ़ते चलो, कीप गोइंग। गाते रहो, कीप सिंगिंग। गाते रहो, कीप सिंगिंग। सोते रहो, कीप स्लीपिंग। सोते रहो, कीप स्लीपिंग। देखते रहो, कीप लुकिंग। देखते रहो, कीप लुकिंग। कमाते रहो, कीप अर्निंग। कमाते रहो, कीप अर्निंग। मारते रहो, कीप हिटिंग। पुलिस को देखा है ना, मूवीज में दिखाते हैं ना, बोलते हैं मारते रहो इसको, यानी कि कीप हिटिंग। मारते रहो, कीप हिटिंग। कीप लाइंग, अब देखिए यहां पे, है ना, लाइंग का जो है दो अर्थ होता है, लेटे रहो या झूठ बोलते रहो। क्यों? क्योंकि LIE जो होता है वो दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, ठीक है। दो तरीकों से कैसे इस्तेमाल होता है, एक लेटने के लिए भी इस्तेमाल होता है उसका, और दूसरा झूठ बोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कीप लाइंग, या तो लेटे रहो ऐसे आप बोल सकते हैं, या झूठ बोलते रहो, दोनों तरीकों से इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग। आगे बढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग। पीसते रहो, कीप ग्राइंडिंग। ग्राइंड करना यानी कि पीसना, देखा है ना मिक्सर में लिखा रहता है ग्राइंडर जार, यानी कि कौन सा जार होता है वो जो पीसता है। कीप ग्राइंडिंग, पीसते रहें, कीप ग्राइंडिंग। सीखते रहो, कीप लर्निंग। सीखते रहो, कीप लर्निंग। चमकते रहो, कीप शाइनिंग। चमकते रहो, कीप शाइनिंग। आते रहना, कीप कमिंग। आप यहां पे क्या बोल रहे हैं, जब आप किसी को बोलते हैं आते रहना, मतलब आप वो आना जाना अगर अभी करता है तो आप उस चीज को बरकरार रखने के लिए बोल रहे हैं, उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने क्या कहा, कीप कमिंग, आते रहना, कीप कमिंग। अच्छा, आते रहो, कीप विजिटिंग। आते रहो, कीप विजिटिंग। काम करते रहो, कीप वर्किंग। काम करते रहो, कीप वर्किंग। बढ़ते रहो, कीप राइजिंग। बढ़ते रहो, कीप राइजिंग। इसे रखें, कीप इट। इसे रखें, कीप इट। कीप का एक और अर्थ आपको बताया था, रखने के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल होता है, याद है, कीप इट। इसे रखें या इसे रखो, कीप इट। अभी रख लो, कीप इट नाउ। अभी रख लो, कीप इट नाउ। इसे यहां रखो, कीप इट हियर। इसे यहां रखो, कीप इट हियर। इसे वहां रखें, कीप इट देयर। इसे वहां रखें, कीप इट देयर। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। इसे जारी रखें, कीप इट अप, या
ये आप कई बार इस संदर्भ में बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा किया, इस संदर्भ में भी कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। कीप इट अप, जब आप किसी को बोलते हैं कीप इट अप, यानी कि उसने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आया है, तो आप उसको कहना चाह रहे हैं जारी रखें, या आप उसको कहना चाह रहे हैं बहुत बढ़िया और आगे भी ऐसा करते रहा करें। ठीक है, इस छोटे से 3 शब्दों के कॉम्बिनेशन को यानी कि कीप इट अप, ये बहुत बड़ा मतलब अपने आप में समेटता है, और आप जब किसी को ये बोलते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। जब उसने कोई अच्छा काम किया है तो आप उसको बोल रहे हैं कीप इट अप, यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा ही करते रहना, आप ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कीप इट अप। कीप इट ऑन, इसे जारी रखें। कीप इट, यहां पे संदर्भ कुछ और है। इसे जारी रखे का अर्थ होता है, ये मान के चलिए किसी काम को लेकर के जो अभी प्रोसेस में है उसको बंद करने आप मना कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इसको जारी रखो, अभी और कुछ देर और करो इस काम को। कीप इट ऑन। या टीवी देख रहे हैं, टीवी बंद करने के लिए आपको मना करना है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई पूछे आपसे टीवी बंद कर दें, तो आप बोलेंगे नहीं, कीप इट ऑन, मतलब कि हाँ रहने दो, अभी रहने दो। ठीक है, इसे दूर रखें, कीप इट अवे। इसे दूर रखें, कीप इट अवे। इसे एक तरफ रख दें, कीप इट असाइड। इसे एक तरफ रख दें, कीप इट असाइड। दूरी रखो, कीप डिस्टेंस। दूरी रखो, कीप डिस्टेंस। आई एम कीपिंग इट, इसे मैं रख रहा हूं। आई एम कीपिंग इट, इसे मैं रख रहा हूं। आई वॉज कीपिंग इट, इसे मैं रख रहा था। आई वॉज कीपिंग इट, इसे मैं रख रहा था। इसे मैं रखूंगा, आई विल कीप इट। इसे मैं रखूंगा, आई विल कीप इट। मैंने उसे रख लिया, आई केप्ट इट। मैंने उसे रख लिया, आई केप्ट इट। मैंने इसे रखा है, आई हैव केप्ट इट। मैंने इसे रखा है, आई हैव केप्ट इट। इसे मैंने रख लिया था, आई हैड केप्ट इट। इसे मैंने रख लिया था, आई हैड केप्ट इट। इसे सरल रखें, कीप इट सिंपल। इसे सरल रखें, कीप इट सिंपल। इसे वापस रखें, कीप इट बैक। इसे वापस रखें, कीप इट बैक। इसे आगे रखें, कीप इट अहेड। इसे आगे रखें, कीप इट अहेड। इसे अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। इसे अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। शांत रहें, कीप काम। शांत रहें, कीप काम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया कीप का इस्तेमाल कि कितना ज्यादा आप वेरियस तरीके से कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के बाद कीप के इस्तेमाल में दिक्कत तो नहीं आएगी, और इसके अलावा भी कीप को आप जहां पे भी आपका अर्थ आपको समझ में आए कि रखने के संदर्भ में हो रहा है या किसी काम को जारी रखने के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे कीप का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। याद रहेगी बात? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है अगर तो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जो है इस नंबर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और इसके साथ ही अगर आपको बेसिक प्लस कोर्स नहीं मिली है, जो कि एक 15 दिनों की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जो कंप्लीट करा चुकी हूँ, और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिली हैं तो इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश किताब जो है
आ चुकी है, यानी कि ई बुक आ चुकी है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। ये कोर्स भी कंप्लीट करा रखा है। इसमें आपको मिल जाता है हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर्स, उसके रूल्स, उसके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना है कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये 3 किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, साथ ही साथ आ रहा है पूरा का पूरा एक किट, तो बिल्कुल बने रहिए। और अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर आपको करना है, यानी कि ग्रामर का बेसिक्स अगर आपको करना है, तो उसके लिए भी जानकारी आप इसी नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ग्रामर कराना है, चाहते हैं खेल खेल में बच्चे ग्रामर सीख जाएं, तो इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर जानकारी ले लेनी है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बेसिक ग्रामर में दिक्कत होती है, राइटिंग सेक्शन यानी कि नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ों में दिक्कत होती है, तो इसके लिए भी जानकारी इसी नंबर पर ले लेनी है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जैसे कि बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, इस तरीके के एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, ये सारी चीजें कराई जाती हैं और क्वेश्चंस भी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाले प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आपको इस नंबर पर कर लेनी है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.